दोस्तों कल्पना करिए अगर आप और हम एज अ आर्मी पर्सन डिप्लॉय करे जाते हैं ईरान जैसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, जहां चारों तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, आपके फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। और इस बार आप एज अ आर्मी पर्सन, आपको कोई वेपन नहीं है, आपके पास कोई ऑटोमेटिक गन नहीं है, बल्कि आप आर्मी कमांड सेंटर में बैठकर, आर्मी ऑपरेशन कमांड सेंटर में बैठकर आप अपने लैपटॉप पे कुछ कमांड्स देते हैं, कुछ एल्गो सेट करते हैं और आपके एंटर प्रेस करते ही हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन उड़ते हैं और एनिमी एरिया पे जाकर वहां पर अटैक करते हैं। ये किसी पिक्चर का सीन नहीं है। आज एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मॉडर्न जो वॉर है ये सिर्फ वेपन्स का नहीं रहा है, ये एआई टेक्नोलॉजी का वॉर हो गया। जिसकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी उसके जीतने के चांसेस, जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सब सीखो। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे एरिया की या तीन ऐसे एआई इनेबल सिस्टम्स की जिन्होंने मॉडर्न वॉर का पूरा नक्शा ही बदल दिया है, तरीका ही बदल के रख दिया है। देखिए, पहला है एआई इनेबल आर्मी सिस्टम्स, दूसरा मैं बात करूंगा ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम एंड तीसरा है साइबर अटैक। बात करते हैं फर्स्ट की, जो है एआई इनेबल आर्मी सिस्टम्स। देखिए, अगर मैं पुराने वॉर्स की बात करूं तो पहले क्या होता था कि हर देश का स्पाई जो होते हैं वो जाते थे, डेटा कलेक्ट करते थे, वो आके ऑफिसर्स को बताते थे, ऑफिसर्स मैप खोलते थे, मैप के ऊपर टारगेट डिसाइड करा जाता था और फिर जाकर अटैक की प्लानिंग करी जाती थी। बट एआई इनेबल आर्मी सिस्टम्स ने आपके पास एक तरह से मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करिए, आप रडार से, आप ड्रोन से डेटा कलेक्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर एनिमी जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने वेपन्स रखे हुए हैं, उनके कमांड सेंटर है, उनके प्लेन्स कहाँ पर हैं, उनके ड्रोन्स कहाँ पर है, आप सब कुछ देख सकते हैं। सो ये जो मॉडर्न वॉर है ये सिर्फ वेपन का वॉर नहीं है, ये डेटा इंजीनियरिंग का वॉर है, जिसने पूरा ही एक नक्शा बदल के रख दिया है। जिस तरह से ऑर्डिनरी पहले की जो लड़ाई होती थी वर्सेस जो आज की लड़ाई हो रही है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा एआई इनेबल ऑटोनोमस ड्रोन्स के बारे में। देखिए, पहले जो ड्रोन्स होते थे वो कंट्रोल करे जाते थे एक पर्सन के थ्रू जो कमांड सेंटर में बैठा है और वो वहां से उस ड्रोन को कंट्रोल करता था। पर ये ऑटोनोमस ड्रोन क्या करते हैं, ये सेल्फ सस्टेनेबल सेल्फ ड्रिवन ड्रोन होते हैं जो खुद टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, रूट बदल सकते हैं, एनिमी से बच सकते हैं, रडार से बच सकते हैं, टारगेट लॉक कर सकते हैं और टारगेट को हिट भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोनोमस जो ड्रोन है इन्होंने बिल्कुल एक तरह से पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। मल्टीपल रिपोर्ट्स अलग अलग वर्ल्ड में, चाहे यूएस से हो या इजराइल से हो, अलग अलग जगह से आ रही है किस तरह से ये एआई इनेबल सिस्टम्स ने इस पूरे वॉरफेयर का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया है। एक नया वर्ड अभी सामने निकल कर आ रहा है जिसको बोलते हैं ड्रोन स्वॉर्म्स। ये ड्रोन स्वॉर्म्स क्या है, एक देश बिल्कुल अगर आपको सिंपल भाषा में समझाओ तो लेट से आपके ऊपर एक या दो या चार मधुमक्खी अटैक करे तो आप किसी तरह से उनसे बच सकते हैं। कल्पना करके देखिए कि आपके ऊपर एक साथ 100,000 की संख्या में मधुमक्खी अटैक करे तो शायद आपके पास बचने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से ड्रोन स्वॉर्म्स क्या है, आप एक तरह से कल्पना करके देखिए 100 या 200 या 1000 की संख्या में ड्रोन एक साथ आपके एरिया पे आए और वो आप पे आकर अटैक करें। और ये जो ड्रोन्स होते हैं ऑर्डिनरी ड्रोन्स नहीं होते हैं, ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं जिनका पर्पस यही होता है कि वन टाइम टारगेट को हिट करके एंड इट्स फिनिश। सो इसने भी मैं कहूंगा कि पूरे मॉडर्न वॉरफेयर का नक्शा बदल के रख दिया है। अब बात करते हैं साइबर वॉर की। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि ये जो वॉर है ये सिर्फ वेपन्स का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का भी है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो स्पीड, एक्यूरेसी एंड इन्फॉर्मेशन, तीन चीजों की बात करते हैं। जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, समझो वही जीत में है। तो साइबर वॉर में क्या है, हम दुश्मन देश की इंफॉर्मेशन, उसके नेटवर्क को जाम कर देना। लेट्स से वो अपने कोई वेपन एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, उसी समय हमने उनका नेटवर्क जाम कर दिया तो हमने उनको वीक कर दिया। तो ये तीनों चीजें जो मिलके हैं ये मॉडर्न वॉरफेयर का बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया है। देखिए, मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ होती है विश्व में जब भी कहीं पर इस तरह की परिस्थिति बनती है। मुझे तकलीफ होती है ये देखकर कुछ बुद्धिजीवी लोग आकर न्यूज चैनल पर बैठते हैं और कुछ इस कंट्री की बात करेंगे, कुछ उस कंट्री की बात करेंगे और दोनों डिसाइड वहां पे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि सही कौन है गलत कौन है। देखिए, जब हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं ना, तो चाहे इधर से मर रहा हो या इधर से कोई मर रहा हो, मरने वाला हमेशा इंसान ही होता है और उनके फैमिलीज को जो तकलीफ होती है वो दोनों साइड में सेम ही होती है। दोस्तों, एक किसी शायर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि धुआं जो आज कुछ घरों से उठ रहा है, धुआं जो आज कुछ घरों से उठ रहा है, कल पूरे शहर पर न छा जाए तो कहना, कल पूरे शहर पर ना छा जाए तो कहना। आज सिर्फ जरूरत है कुछ हमारे पॉलिटिशियंस को आगे आने की और ये समझने की कि क्या टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस ये लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल करना था या ह्यूमन बींग्स को
और बेटर बनाना था। आज हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमारे पास मुद्दे हैं हेल्थ केयर के, आज हमारे पास मुद्दे हैं बेरोज़गारी के, आज हमारे पास मुद्दे हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ का जिस तरह से चारों तरफ से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके। आज हमारे पास मुद्दे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करा जाए। इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए। पर हम जिस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन वो आएगा कि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी, पर आप और हम शायद नहीं रहेंगे। कड़वा है, पर ये सच है। कमेंट करके देखिए कि क्या कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी का सही यूज़ क्या होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।